हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे, जो सॉइल का जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, उसी लेयर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग सॉइल हॉरिजन भी कहते हैं। तो सॉइल हॉरिजन्स के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इससे जुड़े हुए 10 जो है मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपके पास जो ये जो स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जो मटेरियल है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। तो जो डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो सॉइल्स का जो लेयर्ड जो किया गया है, उस लेयर्ड में सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं वो जो है आपका है ओ लेयर। ओ के नीचे में जो है आपका है ए लेयर, उसके बाद जो है आपका ई लेयर है, उसके बाद आपका जो है बी लेयर है, उसके नीचे जो है आपका सी लेयर है, और सबसे नीचे जो लेयर देख रहे हैं वो आर लेयर है, जिसको हम लोग बेड रॉक कहते हैं, जो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है। ये जो रॉक है इसमें किसी प्रकार का कोई जो वेदर्ड फिनोमिना नहीं रहता है, इसलिए इसके लिए अनवेदर्ड जो है पेरेंट रॉक कहते हैं। वेदर्ड फिनोमिना, द फिनोमिना ड्यू टू हीट, प्रेशर, टेम्परेचर्स जो आपके वायुमंडल में या जो सूर्य से आने वाली रोशनी है उससे जो है जब किसी मटेरियल पर या रॉक पर, चट्टान पर जब प्रभाव पड़ता है तो उस वेदर के कारण जो है जो फिनोमिनन घटना घटती है उसको हम लोग वेदर्ड फिनोमिना कहते हैं। तो जो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होते हैं, जिसको हम लोग आर बेड रॉक कहते हैं, वो जो है बिना वेदरिंग किया हुआ ये पेरेंट रॉक है। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका जो सॉइल प्रोफाइल्स का जो है एक लेयर है। सबसे टॉप मोस्ट में जो लेयर ऊपर में देख रहे हैं आप वो ऑर्गेनिक लेयर है, और सबसे नीचे में जो देख रहे हैं आप वो जो है आर बेड रॉक जो है लेयर्ड है, जो अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है। तो सबसे पहले हम लोग जो टॉप जो सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक लेयर, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो शब्द लिखा हुआ ह्यूमस लिखा हुआ है, HUMUS, ह्यूमस। ये ह्यूमस जो है ये सॉइल की क्वालिटी को बताता है कि ये सॉइल जो है कितना बेहतर है और इसमें कितना उत्पादन होगा। यह जो है ह्यूमस पर ही मेनली जो है डिपेंड करता है। और भी जो मिनरल्स है जो रिक्वायर्ड चाहिए उसको, तो वो मिनरल्स तो आवश्यकता है ही सॉइल में कि, परंतु जो हम लोग ने जो देखा ह्यूमस के बारे में, तो ह्यूमस जो होता है ये एक तरह से किसी भी प्लांट्स के या एनिमल्स के डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल है, जिस मटेरियल के कारण सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो उपजाऊ बनाती है। तो वो जो है ऑर्गेनिक लेयर्स है ह्यूमस का। उसके नीचे में जो देखते हैं ए है टॉप सॉइल, जिसको मिनरल विथ ह्यूमस कहते हैं। ये जो है ह्यूमस तो रहेगा ही, लेकिन जो मेन जो है ये मिनरल्स लेयर्स है। तो जो मिनरल्स विथ ह्यूमस है, तो टॉप सॉइल्स में मिनरल्स भी है और ह्यूमस भी है। जस्ट उसके नीचे जो देखते हैं आपके पास जो लिखा हुआ है वो है इल्यूविएशन लेयर, जो ई लेयर है। ई लेयर जो इल्यूविएशन लेयर है, इसमें जो लिखा हुआ शब्द जो है वो लीच्ड है। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है लीच्ड, लीस्ट वर्ड का तात्पर्य है कि जो ऊपर के जो टॉप लेयर देख रहे हैं, जिसमें ए आपने देखा और ओ देखा, इस लेयर में जब वर्षा पड़ेगी, वर्षा पड़ने के बाद क्या होगा, पानी को धीरे 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 नीचे की ओर जब जाएगी तो इसके जो मिनरल्स है या इसके जो मटेरियल्स है, इस मटेरियल्स में जो वाटर के साथ डिजॉल्व होगा, जो उसको खींचने की कैपेसिटी होगी, जो उसमें घुल जाएगा, घुले हुए मटेरियल को लेकर के जब सॉइल नीचे की ओर वाटर जब जाएगा तो वहां पर जो है वो मिनरल ढो करके लेके जाएगा, लीच करके लेके जाएगा। तो वही देता है लीच्ड मिनरल, में ढोया हुआ मिनरल है एंड ऑर्गेनिक मटेरियल है, किसमें, इल्यूविएशन लेयर में। उसका जब उसके नीचे जाते हैं तो देखते हैं हम लोग इसमें जो लिखा हुआ है बी सब सॉइल्स। बी जो है ये सब सॉइल के रूप में जाना जाता है, और यहाँ कहता है कि डिपोजिटेड मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स रहेंगे। यहाँ पर जो होंगे डिपोजिट होंगे, कौन सा, मिनरल्स होंगे, और साथ ही साथ जो है मेटल का जो सॉल्ट्स होंगे। मेटल का सॉल्ट, जैसे सॉल्ट आपने जाना होगा कि जैसे कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। तो ये जो सॉल्ट है मेटल सॉल्ट जो यहाँ पर क्या होगा, डिपोजिट मिनरल्स एंड मेटल सॉल्ट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इसकी प्रचुरता रहती है सब सॉइल्स में। उसके नीचे जो जाते हैं वो पेरेंट रॉक, जिसको जनक चट्टान कहते हैं या जनक
कहेंगे मिट्टी के लिए, जो सॉइल जो बनेगा उसके लिए जनक कहेंगे, इसलिए पेरेंट रॉक कहा जाता है, पार्टली वेदर्ड रॉक। और ये ऐसा रॉक होता है जो पार्टली वेदर्ड होता है, ये पूरा नहीं, मतलब पार्टली वेदर्ड होता है, पूरी वेदर्ड नहीं होते बल्कि पार्टली वेदर होते हैं, मतलब पार्शियली वेदर होते हैं, आंशिक रूप से इसकी वेदरिंग होता है ये। और नीचे वाले जो देख रहते हैं जो आपको आर बेड रॉक है, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, इसमें वेदरिंग नहीं हुआ रहता है, इसमें जो प्रेशर्स टेम्परेचर्स या जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर्स और जो वेदरिंग फिनोमिना होती है उस फिनोमिना के बदलाव के कारण जो इस पर चीज़ें होती है वो इसमें नहीं हुआ है, विंड्स फलना चलना जो भी है उसमें। अब इसको हम लोग जो है ना अंग्रेजी हिंदी दोनों हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि द होरिजन सॉइल रेफर्स टू द डिस्टिंक्ट लेयर्स ऑफ सॉइल्स दैट डेवलप ओवर टाइम ड्यू टू फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। These horizons forms part of the soil profile which provides a vertical view of the soil structure from surface to the underlying rock. The main soil horizons are as follows. जो सॉइल की जो फॉर्मेशंस है उसमें कहता है कि एक टाइम पीरियड में जो है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जो फिजिकल है, केमिकल है और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इन्हीं बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से जो है सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशंस के बाद जो सॉइल की स्ट्रक्चर्स के बारे में जब बात करते हैं तो उसी हॉरिजन्स में जो दिया गया है, डिफरेंट हॉरिजन्स पर हम लोग बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग देखते हैं ओ हॉरिजन्स, ए हॉरिजन, ई हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन और आर हॉरिजन देखते हैं। ये जो हॉरिजन्स का लेयर है, तो सबसे पहला जो हम लोगों ने देखा था वो हॉरिजन देखा था, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। वो ऑरिजिन मतलब ऑर्गेनिक लेयर्स, ये जो है ह्यूमस लेयर भी इसे कहेंगे, इसलिए कि इसमें ह्यूमस की प्रचुरता रहती है, ह्यूमस की मात्रा होती है। कहता कंटेन्स डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर सच एज लीफ लिटर, प्लांट रेजिड्यू एंड एनिमल रिमेन्स। इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, लीफ लिटर, प्लांट रेजिड्यू और एनिमल रिमेन्स का प्रयोग किया गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल जो है सॉइल के पास जो भी है वह डिकम्पोजिशन की जो क्रिया होती है, जिसको कहते हैं क्षय हो जाना, अपघटित हो जाना, विखंडित हो जाना, कब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस में जीव बनती है और बनने के बाद जब वो मरती है, मरने के बाद जो है उसका धीरे धीरे जो साइकिल्स होता है, उस साइकिल्स में फिर से जिस चीज़ से बना हुआ था धीरे धीरे उसी में कंस्टिट्यूएंट में टूट करके अपनी पूर्ववर्ती चीज़ों में जब जाती है, तो उसी दरम्यान में जो ये ह्यूमस के रूप में कन्वर्ट होती है। तो जो लीफ लिटर है, पत्ते के जो सड़े गले पत्ते हो गए वो लीफ लिटर हो गए, प्लांट रेजिड्यू जो प्लांट के जो सड़े गले चीज होंगे वो हो गया, और एनिमल रिमेन्स जो कोई भी जीव जंतु जो है मरने के बाद जो उसके रिमेन्स होते हैं वो हो गया उसके। तो ये या उसके जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकालते हैं, लेटरिंग फैक्टरिंग सब, वो सब इसी में ऑर्गेनिक मटेरियल में ही आ जाएगा। तो ये जो देखे आपने ये हो गया। कहता फाउंड एट वेरी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, सॉइल के वेरी टॉप लेयर, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, सबसे टॉप में जो लेयर्स होता है उसी में जो है ऑरिजिन्स पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमस की प्रचुरता होती है। और रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स में जो होते हैं बहुत ही रिच होते हैं। और क्रिटिकल का मतलब वाइटल, महत्वपूर्ण, ये क्रिटिकल होते हैं, वाइटल होते हैं फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट के जो उत्पादन है उसके जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो हॉरिजन, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं। अब आगे जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है ए हॉरिजन या टॉप सॉइल, इसको कहेंगे ए हॉरिजन या टॉप सॉइल। कहता है कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स, ये जो होते हैं मिनरल पार्टिकल्स से कंपोज्ड होते हैं, मिक्स्ड विथ ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें कि ऑर्गेनिक मैटर से ये मिक्स्ड होते हैं। कहने का मतलब हुआ इसमें मिनरल्स और मिक्स्ड होंगे ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ। जो ह्यूमस वाले जो लेयर देखते हैं उसके जस्ट नीचे जो लेयर्स है उसमें भी ऑर्गेनिक पाया जाएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो होगी कम हो जाएगी कंपेयर टू ह्यूमस वाले लेयर में, ऑर्गेनिक वाले लेयर में, ए हॉरिजन में। तो यहाँ ह्यूमस रहेंगे लेकिन उस कंपेयर टू कम हो जाएंगे इसमें, और मिनरल पार्टिकल्स होंगे। टिपिकली ये जो होंगे डार्कर होंगे कलर में ड्यू टू द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, क्योंकि इसमें जो है हाई ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स ज़्यादा होगा, उसके कारण जो है ये डार्कर दिखाई देती है। द मोस्ट फर्टाइल एंड बायोलॉजिकल एक्टिव लेयर, और ये जो होते हैं महत्वपूर्ण
जो होते हैं सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होते हैं, और जो बायोलॉजिकली एक्टिव लेयर होते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजिकली जो फिनोमिना होता है माइक्रोब्स जो है इसमें रहते हैं, और यही सपोर्ट करके जो है माइक्रोबायल एक्टिविटी यहाँ पर होती है, जिससे जो पेड़ पौधे में जो है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं, और पेड़ पौधे जो है अपना ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, अपना जीवन जीने के लिए जो मेन जो है जो स्रोत है, जो साधन है, जिस साधन से अपना जीवन बेहतर बनाते हैं, वो आपका ये ए हॉरिजन वाला जो है स्रोत है। तो कहता है कि सपोर्टिंग द रूट ग्रोथ, ये रूट ग्रोथ को सपोर्टिंग करता है, एंड माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ को भी। माइक्रोबायल एक्टिविटीज़ का मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ हो गया, और भी जो पौधे के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो एक्टिविटीज़ है उस होने से उसको जो फ़ायदा होते हैं, वो एक्टिविटीज़ सभी इस लेयर्स में जो है घटती है। अगला जो आपके पास है ई हॉरिजन्स है, जिसको हम लोग कहते हैं एलिवेशंस लेयर। एलिवेशंस लेयर्स मतलब इसमें जो होगा लाइटर कलर्ड लेयर होगा, क्योंकि ड्यू टू लीचिंग के कारण, लीचिंग जो होता है जब मूवमेंट होता है मिनरल्स का या न्यूट्रिएंट्स का वाटर के थ्रू से, तो हम उस तरह के जो फिनोमिना होता है उसको हम लोग लीचिंग कहते हैं। तो कहते हैं लाइट कलर्ड लेयर्स, ये लाइट कलर्ड लेयर्स होते हैं ई हॉरिजन का, ड्यू टू लीचिंग के कारण द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लेयर फाउंड बिलो द ए हॉरिजन। ये जो पाए जाते हैं ए हॉरिजन के नीचे में पाए जाते हैं, और जो होगा इसमें ये जो होते हैं सभी सॉइल्स में नहीं होती है, स्पेशली वैसे सॉइल्स में होते हैं जो कि फॉरेस्ट एरिया से होते हैं सॉइल्स, वहाँ पर ये लेयर्स पाए जाते हैं, स्पेशली इन द फॉरेस्ट एरियाज लेयर्स, जो फॉरेस्ट एरियाज के लेयर, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत होती है, फॉरेस्ट तभी तो निर्माण होता है फॉरेस्ट का, अदरवाइज फॉरेस्ट नहीं निर्माण नहीं होगा। कहता कंटेंट्स लेस ऑर्गेनिक मैटर, इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में कम जाएगा, कंटेंट लेस ऑर्गेनिक मैटर होगा, एंड न्यूट्रिएंट्स कंपेयर टू द ए हॉरिजन, और ए हॉरिजन के कंपेयर्ड में न्यूट्रिशन की कमी होगी। लेकिन जब हम लोग बी हॉरिजन, जब सब सवाल की बात करेंगे, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर की बात है नहीं होगी, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर नहीं आएंगे। कहता है एक्युमुलेट मिनरल्स, इसमें एक्युमुलेट होंगे मिनरल्स, क्ले होंगे, आयरन होंगे, और ऑर्गेनिक मैटर होंगे जो कि ए और ई से लिस्ट होकर के पहुंचेंगे, लेकिन इसकी मात्रा जो होगी बहुत कम होगी, किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की। और आयरन, क्ले, मिनरल्स यहाँ पर एक्युमुलेट होंगे। तो ए प्रोसेस कॉल्ड एलिवेशंस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशंस कहते हैं, ये सब सॉइल होता है। तो ऑर्गेनिक लेयर जो आपने देखा सबसे ज्यादा जो आपका था ये ह्यूमस लेयर में जो था, आपने जैसे देखा ऊपर वाला जो लेयर यहाँ था। इसके बाद हम लोग ने टॉप सॉइल्स में देखा, इसमें भी है, कमेगा मात्रा इसका, लेकिन प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा फिर भी, और इसमें और उससे कमेगा, और सब सॉइल में और कम करके जो ह्यूमस होंगे इसकी मात्रा, ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा लिटिल हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। और लास्ट में जब देखेंगे जो लास्ट के जो 2 लेयर्स है वहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं पहुँच पाएंगे। तो कहता है कि ऑफन डेंसर, ये जो होते हैं बी ऑरिजिन डेंसर्स होते हैं, और हार्डर देन द एबव लेयर इट, जो इसके ऊपर वाले लेयर है उससे ज़्यादा ही हार्डर होते हैं, और प्लेज रोल इन स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, और ये रोल प्ले करते हैं पौधों के लिए कि न्यूट्रिएंट्स और वाटर का स्टोर करके यहाँ से रखते हैं ये। और रूट जो होता है, रूट जो उसके छोटे छोटे रूट जब आएंगे, नीचे वाला टॉप रूट जो आएंगे वो लेकर के यहाँ से जाएंगे। उसके बाद जो मेन जो जिससे कि पूरे रॉक बनता है, पूरी सॉइल जो बनती है उसको कहते हैं सी हॉरिजन या पेरेंट मटेरियल कहते हैं। इसी पेरेंट मटेरियल से सॉइल्स का फॉर्मेशंस होता है। कहता है कंपोज्ड ऑफ द पार्टली वेदर्ड रॉक, इसमें जो होता है ना कंपोज होते हैं पार्टली वेदर्ड रॉक और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल्स होते हैं फ्रॉम व्हिच द सॉइल डेवलप, जिससे कि सॉइल जो है विकसित होता है। इसमें होंगे लेक ऑर्गेनिक मैटर, इसमें अभाव होगा ऑर्गेनिक मैटर का और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का। यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का अभाव होगा, ये नहीं के बराबर पाए जाएंगे, बहुत कम होगा, न के बराबर ही। सर्व्स एज द सोर्स ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन द अपर लेयर्स, ये जो था सर्व्स करता है एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स फाउंड इन अपर लेयर। अपर लेयर में जो आपने मिनरल्स को प्राप्त किया उसके लिए स्रोत का काम करता है, नीचे से ऊपर जाती है। अब एयर हॉरिजन, आर हॉरिजन या बेड रॉक, ये अनवेदर्ड रॉक होते हैं लेयर बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे में। प्रोवाइड द पेरेंट मटेरियल्स, ये पेरेंट मटेरियल जो आपने देखा जो सी हॉरिजन है उसको पेरेंट मटेरियल प्रोवाइड्स कर, उसके लिए प्रोवाइड करती है। द अनवेदर्ड लेयर बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे अनवेदर्ड लेयर है। प्रोवाइड द पेरेंट मटेरियल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन बट इट इज नॉट कंसिडर्ड सॉइल इटसेल्फ, और इसे खुद जो है सॉइल के रूप में कंसिडर्ड नहीं किया जाता। अब हम लोग जो है इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि ओ ऑरिजिन को जो है ना जैविक परत कहते हैं, और इसको क्षितिज, ओ ऑरिजिन मतलब ओ क्षितिज
और ये जैविक परत है जिसके बारे में हम लोगों ने ऊपर में डिस्कस किया। उसके बाद होता है ए हॉरिजन, उसको ऊपरी मृदा या इसको टॉप सॉइल भी कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा ई क्षितिज, जिसको निछालन परत कहते हैं, जिसको हम लोग ई हॉरिजन के रूप में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बी क्षितिज, इसको अध मृदा या सब सॉइल कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा सी क्षितिज, जिसको जनक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल भी कहते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा आर क्षितिज अर्थात आधार या बेड रॉक को हम लोगों ने देखा। अब इस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन है दिया हुआ कहता है कि विच ऑरिजिन ऑफ द सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, कि कौन सा जो है ऑर्गेनिक मैटर में सॉइल जो है रिच है, उसके बारे में है इसमें। तो आप जो देख रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, ओ ऑरिजिन जो होते हैं ह्यूमस के लिए फेमस है, और ह्यूमस जो था ऑर्गेनिक मटेरियल से बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओ ऑरिजिन। उसके बाद नेक्स्ट जो है द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन विच सॉइल ऑरिजिन, किस सॉइल ऑरिजिन में जो है मोस्ट कॉमनली जो है लीचिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपका हो गया आपका ई ऑरिजिन। ई ऑरिजिन जो है वो लीचिंग प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। उसको नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कहता है विच ऑरिजिन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ए टॉप सॉइल, कौन सा ऑरिजिन टॉप सॉइल के रूप में जाने जाते हैं। तो जो ओ है वो वेरी टॉप में आते हैं, उसके बाद जो ए है वो टॉप सॉइल के रूप में आते हैं। तो आपका हो जाएगा आंसर ए ऑरिजिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है द बी ऑरिजिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है बी ऑरिजिन जो है कैरेक्टराइज किया गया है एक्युमुलेशन ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसके एक्युमुलेशन का। तो ऑर्गेनिक मैटर्स, मिनरल्स एंड क्ले, पेरेंट मटेरियल और लीफ लिटर। तो ये हो जाएगा आपका मिनरल एंड क्ले हो जाएगा, उसके लीचिंग से बनेगा ये। अगला क्वेश्चन जो फिफ्थ है वो है द अनवेदर्ड रॉक लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल इज नोन एज, जो अनवेदर्ड है जिसमें वेदरिंग फिनोमिना नहीं हुआ है, वो आपका जो है सबसे नीचे वाले जो हम लोगों ने बताया था जो लेयर है एच आर ऑरिजिन, ये और ऑरिजिन हो जाएगा। अब ये सीक्वेंस है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सॉइल ऑरिजिन फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम के लिए करेक्ट ऑरिजिन क्या है। तो वो जो आपने डायग्राम में देखा उसके हिसाब से इसमें अरेंज कर देना है। वहां पर आप लोगों ने देखा था 6 लेयर और यहाँ पर है 5, तो एक किसी को छोड़ दिया है लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ओ तो होगा ही। उसके बाद ए यहाँ पर ई होना चाहिए था, ई छोड़ दिया है, बी सी आर, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, क्योंकि ई का किसी ऑप्शन में हाँ इस दूसरे में दिया है ई, तो लेकिन ये तो सीक्वेंस ही गड़बड़ है, क्योंकि पहले ओ होगा, ओ तो पहले होना ही चाहिए, तो ओ तो केवल यही दोनों में ओ शुरू हुआ था, ये तो ऐसे ही गड़बड़ हो गया। तो ये हो जाएगा आपका ओ ए ई बी सी आर, तो इसमें ई नहीं दिया है, पौचे करके दिया, तो इस सीक्वेंस के आधार पर ए जो आपका हो जाएगा ये सीक्वेंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका विच ऑरिजिन इज नोन एज द जोन ऑफ एलिवेशंस, कौन सा जो ऑरिजिन जो है एलिवेशंस के जोन में जाने जाते हैं। तो आपका ई ऑरिजिन जो हो गया उसके लिए ये जाने जाएंगे। विच ऑरिजिन डज द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल प्राइमरी अकर्स, किस ऑरिजिन में जो है वेदरिंग का जो प्राइमरी अकर्ड करता है। तो आपने देखा था आर ऑरिजिन जो कि अनवेदर्ड था, जस्ट उसके ऊपर वाले जो थे जिसको हम लोग सी ऑरिजिन कहते हैं, वहां पर वेदरिंग फिनोमेना होता था, तो ये सी हो जाएगा, सी ऑरिजिन हो जाएगा। कहता है विच ऑरिजिन इज नोन एज द जोन ऑफ द एलिवेशंस, जोन ऑफ एलिवेशंस के लिए कौन सा ऑरिजिन जाने जाएंगे। तो हम लोगों ने 7 8 तो देख ही लिया है। कहता है कि विच ऑरिजिन डज द वेदरिंग ऑफ द पेरेंट मटेरियल अकर्स, पेरेंट मटेरियल का वेदरिंग जो अकर्ड होता है उसी ऑरिजिन में था। 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लें। कहता है द फर्टाइल लेयर इन विच द मोस्ट प्लांट्स रूट्स आर फाउंड, जो फर्टाइल है जिसमें मोस्ट प्लांट रूट्स जो होते हैं पाए जाते हैं, वो आपका हो गया ए ऑरिजिन। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑरिजिन्स लैक्स ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सपोर्ट द मिनिमल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जो मिनिमल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करता है, इसमें से आपको देखना है कौन सा है। तो ये जो है आपका जो देख रहे हैं जो नीचे वाला जो हो जाएगा वो सी ऑरिजिन जो हो जाएगा, उसमें मिनिमल एक्टिविटीज होगा। क्लियर हो गया आपका फर्स्ट था 10 क्वेश्चन भी हो गया। धन्यवाद।